हेलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कंपैरिजन में देखेंगे तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। हम पढ़ चुके हैं बच्चों, वैसे पोटेंशियल नाम की चीजें तो पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल में। मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ मात्र 2 मिनट में, उसके बाद में, क्योंकि ये बच्चों सिमिलर सा टॉपिक है ना। तो देखो, हम किसी हाइट पे जाते तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता था बच्चों, एमजीएच। हम ग्राउंड लेवल पे या फिर अर्थ सरफेस के नजदीक हम क्या मानते थे, उसको जीरो मानते थे पोटेंशियल को। ये मान लेता हूँ कोई बच्चों ब्लॉक है जिसका मास एम है, ये हम ऐसे रखते थे यहाँ पे पढ़ा है, जिसका एम जी डाउनवर्ड एक्ट करता था। अब हम इसको जैसे पुल करेंगे बच्चों, इसको पुल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा किसी हाइट एज तक लेके गई। तो उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना लिखते थे हम, पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखते थे बताओ। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो चेंज इन पोटेंशियल यहां से यहां तक चेंज इन पोटेंशियल कैसे लिखते थे। देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमारा क्या होता था बच्चों, क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते थे बच्चों नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एच ऊपर की ओर डायरेक्शन में, तो वर्क डन कितना हुआ मेरा, दोनों के बीच में एंगल कितना मेरा 180 डिग्री। तो माइनस का एम जी एच, तो माइनस देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू सी लिखते थे बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू सी, ये सी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिखते थे। ये वर्क डन हमारा नेगेटिव हुआ, क्यों, एम जी फोर्स इस ब्लॉक पे नीचे और हाइट एस तक हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है बच्चों 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री माइनस का 1, यहाँ पे माइनस 1 होगा, पहले से भी माइनस है तो प्लस, तो इसका से हमारा एम जी एच से इंक्रीज होता था बच्चों, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा एमजीएच रहता था। अब एक तरीका और था बच्चों इसमें, एक तरीका और क्या था, ये कोई ब्लॉक है मेरा, इस पे एमजी नीचे, अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट से एमजी फोर्स ऊपर ही इस पे एक्ट करूंगा, इस पे देखो एमजी इस ब्लॉक का नीचे, अगर मैं उतना ही फोर्स से इसको पुल करूं, ऊपर खींचूं, किसी एक्सटर्नल एजेंट से इसको उतना ही फोर्स से पुल करूंगा, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स जीरो। अगर फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, क्यों, a इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt होता था हमारा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो dv इज जीरो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे जीरो को तो कांस्टेंट आएगा बच्चों, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो आपको पता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना होता था, जीरो, क्यों, हम देखो, अच्छा पहले वो नहीं बताया मैंने ना, तो देखो ऊपर का फोर्स mg, नीचे का फोर्स भी mg, फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो बच्चों इस ब्लॉक को हम धीरे धीरे स्लोली 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 हाइट तक लेके जाते थे, एच हाइट तक, फोर्स भी ऊपर, एच भी ऊपर, तो हमारा वर्क डन कैसा होगा बच्चों, वर्क कैसे होगा, mg इंटू एच, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, mgh, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेग्लिजिबल वेलोसिटी से लेकर जाते थे हम बच्चों इसको, जिसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं था। अब बच्चों बताता हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस ऐसा ही कुछ इसमें होगा, हम वेलोसिटी को नेग्लिजिबल मान के चलेंगे और वो भी कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो बच्चों, इसमें एक मैं लेता हूं सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस पॉइंट ये रैंडम सरफेस है बच्चों, ना तो कोई सर्कुलर है ना कोई स्फीयर है ना। इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए बच्चों, पॉइंट पी पे कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें बोला गया हमें सिक्स से इन्फिनिटी से, ये मान लेता हूं बच्चों एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पॉइंट, इन्फिनिटी से क्यू नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस क्यू नॉट पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, कुछ ऐसे, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ ई एल लिख देता हूं, एफ ई एल। इस सिस्टम आराम आराम से पढ़ेंगे, अगर ये आपको आ गया ना तो आप आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर है वो आराम से लेंगे। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा मेरा, ये पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एफ इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में आएगा। तो पहले मैं बता देता हूं बच्चों इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, डेफिनेशन मेरी कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, देखो इन्फिनिटी से पी की ओर लेके आने तो हमें वर्क डन तो करना पड़ेगा। देखो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी तरफ आएगा तो नहीं अपने आप, हमें लेके आना पड़ेगा। क्यों, फोर्स भी उस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को उधर धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा के इस पे हमें यहाँ लेके आना पड़ेगा तो इस पॉइंट पे तक, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें करना ही पड़ेगा। तो एफ एक्सटर्नल, अब इसके बाद में आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज from infinity to point P against electrostatic force is called electric potential। एक बार और बता देता हूं मैं शब्दों में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। अगेंस्ट ही क्यों करना पड़ेगा ये तो समझिए ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को धकेलेगा उधर, इधर लाने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो मैं इसको काम करूंगा, इधर लेके आऊंगा इसको, तभी तो आएगा, वरना कैसे आएगा उसको ना। तो उधर जाने की कोशिश कराए, लेकिन मैं इधर इसको इधर लेके आने की कोशिश करूंगा। ये मान लेता हूँ जो ये फोर्सेस है वो मेरे इक्वल से ही फोर्सेस है, एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिक है वो मेरे इक्वल से ही फोर्सेस है। नेट फोर्स जीरो, तो इस टेस्ट चार्ज का इधर एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो इसको मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नेग्लिजिबल वेलोसिटी से इसको लेके आएंगे बच्चों, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या रहने वाली है, जीरो। अब डेफिनेशन के अनुसार मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखता हूं एट पॉइंट पी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, इंफिनिटी टू पॉइंट पी टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों इसमें रहने वाली है मेरी जीरो, ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। एक बार कहानी है, अगर इस कहानी को समझ गए ना आप तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। अगर कहानी को नहीं समझ पाए तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होने वाली। और इसको एक तरीका और क्या बच्चों, अब देखो इस पे वेट लगाओ, क्यों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ओनली फोर्सेस कौन सी हमारी, एक तो एक्सटर्नल है और एक इलेक्ट्रिक है। वेट मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वेट लगाता हूं इसमें, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ जीरो है बच्चों, तो वर्क डन कौन कौन सा है, एक तो एक्सटर्नल एजेंट करेगा या फिर एक इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा, इज इक्वल टू जीरो। मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो नेगेटिव ऑफ इक्वल इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क डन हुआ है बच्चों वो एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो वर्क डन हुआ उसका नेगेटिव होने वाला है। तो मैं यहाँ पे ये पुट कर सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की जगह क्या कर सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड, ठीक है बच्चों, वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन क्यू नॉट। अब इसमें भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों जीरो ही रहने वाली, नेगेटिव क्यों, यहां से यहां लेके आ रहे हैं। देखो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, एफ डॉट डी एस लगाएंगे या फिर एफ डॉट एस, छोटे छोटे अगर पार्ट में लेके आ रहे तो डी एस, अगर हमारा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया तो एस। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी टू पी, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन हमारा नेगेटिव होने वाला है। क्यों, थीटा कितना है मेरा, एफ एस कोस थीटा, थीटा 180 डिग्री, तो माइनस का 1 होता है बच्चों कोस पाई, तो माइनस का एफ एस, तो ये आता है मेरा माइनस इसलिए बच्चों। अब इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं बच्चों, इसको देखो यहाँ पे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम, अब मैं नेगेटिव उठा रहा हूं, पी से इन्फिनिटी लेके जा रहा हूं। अगर पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज मेरा यहाँ से यहाँ रखा होता और वहां लेके जाता, इलेक्ट्रिक फोर्स में मेरा उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता। अगर पी पे मैं क्यू नोट रखता बच्चों, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण ये क्यू नोट रिपेल होता, उस डायरेक्शन में जाता, और उसी डायरेक्शन में हम लेके जाना चाह रहे हैं, तो वर्क डन हमारा क्या रहता बच्चों, पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू पी नहीं बच्चों, पी टू इन्फिनिटी, पी टू इन्फिनिटी
टू ब्रिंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज, और डेल्टा के इसमें भी 0 रहता है। इसमें बस p टू इन्फिनिटी किया, इसमें इन्फिनिटी टू p किया। ये आप इन 3 डेफिनेशन को आप बच्चों याद रखोगे, इन 3, और इन पे बेस्ड मैं 2 प्रॉब्लम करवा देता हूँ कि ये कैसे आने वाले। उससे पहले मैं एक फॉर्मूला और डिराइव करवा देता हूँ, उसके बाद में हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चलेंगे। 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी था, ये ध्यान रखना आपको, अपॉन क्यू नॉट। ये तो आपके समझ गया ना मैंने कैसे लिखा है, इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट। ये क्या होता है मेरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बताओ, एफ डॉट डी आर माइनस का एफ डॉट डी आर डी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है, जेड डायरेक्शन में हो सकता है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट। अब बच्चों ये तो मैंने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करता जाऊंगा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के मतलब छोटा सा पोटेंशियल आएगा, तो ये डीवीपी। अब इन छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड ऑन करता जाऊंगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन करूंगा, तो वीपी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, ये है मेरा वर्क डन, और इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट। अब हमें पता है तो फोर्स होता है मेरा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये आप ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना, ये तो आपको पता ही है बच्चों, इस चैप्टर में इसका मतलब ये पता है। तो यहाँ पे क्यू नॉट, क्यों, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण उस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू उसका टेस्ट चार्ज, ये तो फोर्स होता है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ये होता है बच्चों मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से या फिक्स चार्ज की वजह से, ई डॉट डी आर, आप ये याद रखोगे। अब इन तीनों फॉर्मूला पे बेस्ड में 3 क्वेश्चन करवा देता हूँ अलग अलग टाइप के, कि तीनों फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे। देखो, ये है बच्चों मेरा कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये है बच्चों कोई पॉइंट पी, और ये है बच्चों टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, ये इन्फिनिटी पे पड़ा है। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी इज 2 जूल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें कितना गिवन है बच्चों, यहाँ पे ये है मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज इक्वल टू 2 जूल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पी पे, तो वो मुझे बताओ कितना होने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन क्यू नॉट। एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो जितना कितना वर्क हुआ 2 जूल। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैंने यूनिट नहीं बताई है ना, यहां से बता देता हूं बच्चों यूनिट क्या है इसकी, है ना। यूनिट क्या होने वाली है, वर्क डन, वर्क की जूल, चार्ज की कूलम, जूल पर कूलम को ही बोलते हैं बच्चों वोल्ट, क्या बोलेंगे हम, वोल्ट। इसकी डायमेंशन एनर्जी की ml/t-2 और कूलम की I/t, आप कर लेना। और ये बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, क्यों, देखो वर्क भी एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी जैसा है वैसा ऐड करेंगे, वेक्टरली ऐड नहीं करने वाले, देख लेना। स्केलर क्वांटिटी 2 जूल अपॉन क्यू नॉट कितना, 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ये कितना हुआ, 2 से 2 कैंसिल, तो 10⁻⁶ वोल्ट। इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 10⁻⁶ वोल्ट। आप समझ गए बच्चों इसको। अब देखो, अगर मैं इसको -2 करूं बच्चों, इसी को मैं -2 कर देता हूं,
ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं -2 माइक्रोकूलम्ब ले लेता हूँ, मेरा चार्ज है बच्चों, क्यू नॉट की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। कैसे करोगे? वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन क्यू नॉट। तो वर्क डन कितना है नेगेटिव में, सॉरी ये तो पॉजिटिव है 2 जूल, क्यू नॉट की वैल्यू -2 माइक्रोकूलम्ब। तो ये कितना है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये भी 10⁶ वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब इतना समझ में आ गया आपको। अब हम करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो ये मेरा कोई पॉइंट चार्ज है तो प्लस क्यू, यहां से आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पे, मुझे वो बताना है। डेफिनेशन में यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके हिसाब से करेंगे। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी करेंगे हम इस बार, पी टू इन्फिनिटी अपॉन क्यू नॉट, इन्फिनिटी टू पी कर देंगे। अगर पी टू इन्फिनिटी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा बच्चों वो पॉजिटिव आएगा, और इन्फिनिटी टू पी लेके आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे। लिमिट में चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगी तो अपने आप माइनस में गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ बच्चों यहाँ से x डिस्टेंस दूर मेरा कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट। अब मुझे इसको छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में इन्फिनिटी तक लेके जाना है, तो मान लेता हूँ ये x था तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, तो इसकी लेंथ कितनी है बच्चों dx। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा मेरा, छोटा सा वर्क डन होगा, कितना होगा बताओ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, छोटा सा पोटेंशियल, फोर्स कितना होगा के क्यू इंटू क्यू नॉट, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन क्यू नॉट। कहां से कहां, पी टू इन्फिनिटी जा रहे हो, पी टू इन्फिनिटी, और पी टू इन्फिनिटी जाएंगे तो लिमिट क्या कौन सी होगी मेरी, देखो यहाँ पे अगर पहला पॉइंट लेंगे हम dx लेंथ का, तो यहाँ से पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस r, और फिर एक dx लेंथ का इन्फिनिटी पे, तो r टू इन्फिनिटी हम क्या करें बच्चों, इसको वेरी करें। कहां से कहां, r टू इन्फिनिटी। देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, के क्यू मेरा बाहर आ गया बच्चों, r टू इन्फिनिटी 1/x² इंटू dx, 1/x² इंटू dx। सो के क्यू 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x, तो माइनस का 1/x r टू इन्फिनिटी, के क्यू मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ, 1/इन्फिनिटी माइनस का 1/r, 1/इन्फिनिटी कितना होता है मेरा 0, तो माइनस और माइनस प्लस, सो के क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, उनके बीच का डिस्टेंस, चार्ज और जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस। तो ये कितना होगा मेरा, के क्यू अपॉन आर, ये आप याद रखोगे। इसके कारण ग्राफ यहां कर देता हूं मैं, ग्राफ V वर्सेस R कैसे वेरी हो रहा है मेरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ पे R इज इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी रखेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी बच्चों, कुछ ऐसे। अगर मेरा Q पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, अगर Q नेगेटिव हुआ तो बच्चों देखो इफ Q इज इक्वल टू नेगेटिव तो पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का के क्यू अपॉन आर। क्यों विद साइन रखना पड़ता है हमें, स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी को हमें विद साइन रखना पड़ता है, माइनस के क्यू अपॉन आर।
तो पोटेंशियल अगर जीरो रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी में जाएगा, और आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो, तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ होने वाला है। अब आगे देखो, इस पे बेस्ट है कुछ प्रॉब्लम करवा देता हूँ, तो 3-4 प्रॉब्लम्स है, उसको पहले कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड माइनस का 2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, बट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। देखो 2 पॉइंट चार्जेस हमें गिवन है, ये Q1 मान लेता हूँ, कितना है मेरा, ऊपर लिख दे रहा हूँ उसको, Q1 है बच्चों 3 × 10⁻⁸ कूलम, और Q2 है बच्चों माइनस का 2 × 10⁻⁸ कूलम, और इनके बीच का सेपरेशन है बच्चों 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब होता है बच्चों 0.15 मीटर। अब आपको पता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, KQ/R, KQ/R। जैसे जैसे R बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे जैसे Q बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इसमें मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा कौन सा है, Q1 बड़ा है या Q2, मैग्नीट्यूड देखना है, 3 बड़ा या 2 बड़ा, 3 बड़ा, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो इसका चार्ज बड़ा है, चार्ज बड़ा है, इसके कारण पोटेंशियल बड़ा होगा। इसका चार्ज छोटा है, इसके कारण पोटेंशियल छोटा होगा। अगर जिस पॉइंट पे मानेंगे हम, बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर इसका चार्ज बड़ा है, अगर इसकी मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं तो ये थोड़ा पोटेंशियल कम हो जाएगा, और इस चार्ज के लिए मैं जिस पॉइंट पे मानूंगा अगर उसकी डिस्टेंस बढ़ा दूं, जिस पॉइंट पे मैं निकालना है, तो थोड़ा पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो कैसे, देखो देखो इसका तरीका है ना, कि हम इस चार्ज के पास रखेंगे वो पॉइंट, या फिर इस चार्ज के पास रखेंगे, ये तरीका है उसको समझने के लिए। तो जहां मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा ना बच्चों, उस पॉइंट की तरफ ही हम वो पॉइंट रखेंगे ताकि जीरो हो सके बच्चों। तो ये मान लेता हूं मैं, यहां से डिस्टेंस मान लेता हूं x, तो ये कितनी होगी मेरी बच्चों, 0.15 माइनस का x, 0.15 माइनस x। इस पे पोटेंशियल जीरो मान के चल रहा हूं, तो V1 प्लस V2, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, प्लस इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। देखो V1 प्लस V2 के Q1/x प्लस के Q2/0.15 माइनस का x इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो बच्चों, 9 × 10⁹ k की वैल्यू इंटू Q1 की वैल्यू 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x, और माइनस का k 9 × 10⁻⁻, क्यों ले रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये चार्ज क्या मेरा नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको चार्ज से पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। 2 × 10⁻⁸ अपॉन 0.15 माइनस का x। अब देखो ये बच गया बच्चों 1, तो 270 अपॉन x माइनस में ये बच गया 180 अपॉन 0.15 माइनस का x, 0.15 माइनस का x। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेना बच्चों। x की वैल्यू मैं आपको निकाल के बता देता हूँ मैं, 9 सेंटीमीटर आएगी, या फिर 0.09 मीटर आएगी अगर मीटर में रखोगे, और या फिर 9 सेंटीमीटर। देखो टोटल 15 थी हमारी, यहाँ से कितनी आई है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कितनी बचेगी बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, कम होगी। अब एक तरीका भी हो सकता है बच्चों, इसके इस साइड रख सकते हैं क्या, इस साइड नहीं रख सकते। इस चार्ज Q1 के लेफ्ट साइड में रख सकते हैं क्या बच्चों, नहीं रख सकते। क्यों, ये चार्ज भी बड़ा है, डिस्टेंस भी कम होगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और भी बड़ा हो जाएगा। ये चार्ज भी छोटा है, डिस्टेंस भी बढ़ा दी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बड़ा और कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। अब एक पॉइंट और देख लो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ मैं ए। यहाँ पे हो सकता है बच्चों चार्ज छोटा है, तो मैंने डिस्टेंस को छोटा कर दिया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ा हो जाएगा। अगर चार्ज बड़ा है तो डिस्टेंस बढ़ा दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपको मुझे फाइंड करके बताना है। यहाँ से ये x ले लेना बच्चों, तो Q1 से x, तो Q2 से x माइनस का 0.15 सेंटीमीटर।
ठीक है, आप उस पॉइंट ए पे मुझे बताओगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो आएगा बच्चों 45 सेंटीमीटर के आसपास कुछ आएगा। देख लेता हूँ मैं एक बार, 45 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। नजर गई थी मेरी अभी, तो आपको बता दिया 45 सेंटीमीटर आएगा। अब एक ये क्वेश्चन देखो, 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड respectively at the corners A, B and C of a square of side A arranged in the given order. Calculate the electric potential at the point O center पे। If E and F are the midpoints of the side BC and CD, ठीक है, BC और CD का है respectively, what will be the work done in carrying from charge E from O to E और O to F। अच्छा, वर्क डन भी निकालना है हमें, पहले फोर्स निकाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। वर्क डन कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल इनटू चार्ज करेंगे, जिस चार्ज को लेके जाना है हमें वही तो वर्क डन होगा हमारा ना। देखो ये कॉर्नर स्क्वायर है बच्चों, ये मान लेता हूं मैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। अच्छा, इसमें गिवन है मैं तो ए बी सी डी, अच्छा ए बी सी डी बी सी पे, तो ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू बच्चों, ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू। यहाँ सेंटर पे पॉइंट ओ रखा है बच्चों, और ए ए ए ए ए ए और ए, इस पे कितना पोटेंशियल होगा। अब बच्चों ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, कैसे, चार्जेस हमारी कितने हैं बच्चों, प्लस का क्यू 2 क्यू, माइनस का क्यू और माइनस का क्यू। अगर इन चारों चार्जेस की वजह से ये पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस पे है, इस चार्ज से भी सेम डिस्टेंस पे, 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 तो 2 के कारण तो ऐड हो जाएगा, लेकिन 2 के कारण सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस पे 0 आएगा। अब मैं ये निकाल के नहीं बता रहा आपको, तो मान लेता हूं बच्चों ये डिस्टेंस है r, वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं यार, और ये भी डिस्टेंस r, सेंटर से r होगी, इस प्लस के क्यू के कारण के क्यू अपॉन आर, इसके कारण के क्यू अपॉन आर, 2 के क्यू अपॉन आर, लेकिन इस माइनस के कारण माइनस का के क्यू अपॉन आर, इस माइनस के कारण माइनस का के क्यू अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 के क्यू अपॉन आर, तो प्लस का 2 के क्यू अपॉन आर और माइनस का 2 के क्यू अपॉन आर, तो 0। ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब एक तो सी और डी के बीच में रखा है क्या, बी सी एंड सी डी, बी सी, एक तो बी सी और एक सी डी। चलो बी सी में कर लेता हूं मैं, ये है मेरा बी सी, पॉइंट कौन सा रखा मेरा ई, इस पे पहले पोटेंशियल निकालो बच्चों। इसमें पोटेंशियल निकालने के लिए ये a/2, ये भी a/2, देखो ये प्लस का के क्यू अपॉन आर होगा, लेकिन ये माइनस का के क्यू अपॉन आर होगा, तो इसके कारण 0 हो जाएगा बच्चों। इसके कारण प्लस के क्यू अपॉन a/2, इसके कारण माइनस के क्यू अपॉन a/2, तो इसके कारण तो 0 हो गया। अब यहाँ से ये डिस्टेंस देखो बच्चों, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये a/2, ये a है, ये कितनी हो जाएगी मेरी, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस a, तो 5a/4, तो 5a/2, √5a/2, √5a/2, और ये डिस्टेंस देखो a/2, ये a/2, तो ये भी √5a/2। लेकिन देखो इस प्लस के कारण यहाँ पे के क्यू अपॉन √5a/2, लेकिन ये माइनस क्यू आ गया बच्चों, माइनस क्यू इंटू √5a/2, सॉरी के क्यू अपॉन √5a/2। इस पॉजिटिव के कारण क्या है और नेगेटिव के कारण है, इसके कारण यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा बच्चों, सॉरी पोटेंशियल नहीं होगा। तो पोटेंशियल नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल को हम कैसे लिख देते हैं, V इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q नॉट। यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है तो वर्क डन कैसा बच्चों, O टू E तक लेके आने में इलेक्ट्रॉन पे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। इलेक्ट्रॉन है ना मेरा, चार्ज E रखा है इस O पे, यहां से इस चार्ज को यहां तक लेके आने में उसे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा बच्चों। अब एक पॉइंट और है, वहां वर्क डन करना पड़ेगा तो मैं बता देता हूं, अगर नहीं करना पड़ेगा तो मैं नहीं बता रहा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसके कारण ऐड हो गए। ठीक है बच्चों, मैं एक डायग्राम दूसरा बना लेता हूं। डायग्राम बनाऊं और सोचो, इसमें पानी पी रहता हूं बच्चों। देखो कुछ इस तरह से है, थोड़ा बड़ा होने वाला है ये भी, देखो
ये ले लो, ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था ना, इस पे प्लस क्यू था मेरा, इस पे भी प्लस क्यू था ना, हाँ इस पे माइनस क्यू, तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो यहाँ पे, हाँ ठीक है माइनस क्यू। अब इस पॉइंट पे रखा है बच्चों एफ और ये पॉइंट है बच्चों ओ। अब यहां से देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या क्या वैल्यू होने वाली है। ये भी ए बाई टू है, ये भी ए बाई टू है, ये ए बाई टू है, लेकिन ये कितना है मेरा, ये ए बाई टू और ये ए, तो ये हो गया बच्चों रूट 5a/2, उतना ही ये होगा बच्चों। क्यों, ये a बाई टू और ये a है टोटल, ए स्क्र प्लस ए स्क्र अपॉन 4 रूट, तो ए स्क्र प्लस 4, ए स्क्र अपॉन 4 प्लस ए स्क्र 5a स्क्र अपॉन 4, तो रूट 5a/2, ये भी सेम है बच्चों रूट 5a/2। लेकिन इस बार इस पे पोटेंशियल जीरो नहीं हो, क्यों, ये इस पॉजिटिव के कारण भी यहाँ पे और पॉजिटिव के कारण यहाँ पे, तो इन दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा। देखो बच्चों पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल ड्यू टू ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू बी, तो मतलब मैं 2 इंटू मल्टीप्लाई कर सकता हूँ वी ए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए के कारण, या फिर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट बी के कारण। कितना के, क्यू कितना है मेरा प्लस क्यू अपॉन रूट 5a/2, तो इस 2 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ बच्चों, तो ये आ गया मेरा 4kq अपॉन रूट 5a, रूट 5a। अब इनके कारण देखो बच्चों, सी और डी के कारण, ये जो सी पॉइंट है उस पर माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसके बीच का डिस्टेंस ये है, तो माइनस का के क्यू अपॉन ए बाई टू, और इस डी के कारण माइनस का के क्यू अपॉन ए बाई टू, तो वी सी इज इक्वल टू वी डी होगा, तो 2 इंटू वी सी कर सकता हूँ मैं, पोटेंशियल कितना होगा मेरा 2 इंटू माइनस का लगा दूं क्यू अपॉन के क्यू अपॉन ए बाई टू, तो ए इंटू टू, सो माइनस का 4kq अपॉन ए। एक तो पोटेंशियल मेरा ये आया बच्चों इस पॉइंट पे एफ पे, और एक पोटेंशियल मेरा ये आया, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट एफ कितना होगा मेरा, ऐड करो इसको, 4kq अपॉन रूट 5 माइनस का 4kq अपॉन ए, तो यहाँ से 4kq बच्चों मेरा कैंसिल हो गया, सॉरी बाहर आ गया, तो 1 अपॉन रूट 5 माइनस का 1 अपॉन ए। इस पॉइंट पे पोटेंशियल बच्चों ये है। अब यहाँ पे एक चार्ज ई रखा है बच्चों, यहां से ओ से एफ तक लेके जाने में उसको कितना वर्क करना पड़ेगा हमें वो बता, ओ से एफ है ना, वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज ई फ्रॉम ओ टू ई, और या फिर ओ टू एफ, हाँ इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता है, अगर हम वर्क डन निकाल ले बच्चों, कैसे निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू, चलो पोटेंशियल कर देता हूँ, कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट एफ, तो क्यू नॉट की वैल्यू कितना मेरा ई, इसको लेके जाना था हमें, जिसको लेके जाना उसको हम टेस्ट चार्ज मानते थे, तो ई इंटू के क्यू 4kq ए 4kq टू 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1 अपॉन ए, इतना वर्क करना पड़ेगा उसको, इतना क्या करना पड़ेगा उसको, ओ टू एफ तक लेके जाने में इस चार्ज को इतना वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल की डेफिनेशन लगाएं, उस पॉइंट में हम पोटेंशियल पता करेंगे और जिस चार्ज को लेके जाएंगे उससे डिवाइड करेंगे, तो वर्क डन क्या होगा मेरा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, जिस चार्ज को हम लेके जा रहे हैं। ठीक है यार, ये रूट 5 ऐसे क्यों आ रहा है यार, रूट 5 ए था ना, ये ए है, ये भी ए है, मैंने यहाँ पे लिखा है ए, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, अच्छा अच्छा रूट 5 ए, तो मैं ए को कॉमन ले रहा हूँ, अपॉन ए कर देना बच्चों इसमें, है ना, अपॉन ए कर देना, ठीक है एक ही बात है यार, है ना। अब देखो रोड की वजह से देखता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये कोई रोड है, ये मान लेता हूँ मैं रोड है बच्चों ना, यूनिफॉर्म रोड है बच्चों, जिसकी लेंथ है एल, जिसपे चार्ज है क्यू, और लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा बच्चों कितना मेरा, क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। यहां से किसी पॉइंट पी पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लेता हूं ये डिस्टेंस है बच्चों ए। अगर मेरा कोई पॉइंट यहाँ पे होता बच्चों, ये मान लेता हूँ पॉइंट चार्ज है,
इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमें पता था के क्यू अपॉन ए आता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, यूनिफॉर्म रोड है। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों बराबर बराबर लेंथ में बराबर बराबर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना। अगर इतनी सी लेंथ कट करोगे तो इसमें डी क्यू है, तो आगे भी उतनी लेंथ में अगर कट करोगे चार्ज तो डी क्यू मिलेगा आपको, आगे भी उतनी लेंथ में करोगे तो डी क्यू। मतलब अगर मैं छोटी छोटी लेंथ काटता रहूंगा, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह एक ट्रीट करवाता रहूंगा, छोटे छोटे चार्ज को ऐड करता जाऊंगा, ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन। तो मैं एक छोटा सा चार्ज लेता हूं डी एक्स, डी एक्स, और इस पे चार्ज है तो डी क्यू। तो डी क्यू होगा कितना मेरा, लैम्डा इंटू डी एक्स। अरे यार क्या बात करते हो यार, अगर ये नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम। अगर टोटल चार्ज होता तो यहाँ पे कितना होता मेरा क्यू, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो छोटे सा चार्ज है तो लैम्डा इंटू छोटे सी डिस्टेंस इंटू डी एक्स, ठीक है, टू डी एक्स। तो पोटेंशियल देखो, छोटा सा पोटेंशियल होगा छोटे चार्ज के कारण, डीवीपी इज इक्वल टू के, इस पे चार्ज, चलो डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, पहले इतना कर देता हूँ, तो के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो टोटल पोटेंशियल निकालूंगा, ऐड करता जाऊंगा, इंटीग्रेशन के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। के लेमडा एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे। देखो इस पॉइंट पी से जो फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं मैं, कितना डिस्टेंस पे, ए पे, और इस पॉइंट पी से इस रोड का एंड कितना है, ए ये प्लस इस रोड का लेंथ एल। तो ए से ए प्लस एल मैं ये इंटीग्रेट करने वाला हूं, तो ए से ए प्लस एल। तो लेमडा की जगह क्यू अपॉन एल रख दोगे तो लेमडा खत्म हो जाएगा, आंसर है मेरा क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो के क्यू अपॉन एल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ए टू ए प्लस एल, के क्यू अपॉन एल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का बच्चों माइनस का 1 अपॉन एक्स, और ए टू ए प्लस एल। सो के क्यू अपॉन एल माइनस का 1 अपॉन ए प्लस एल, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए। अब इसको आप सोल्व कर लेना, ए प्लस एल इसका क्या आ जाएगा, ए इंटू ए प्लस एल, एलसीएम आ जाएगा। तो ए माइनस का ए प्लस का ए प्लस एल, तो एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल आ जाएगा। तो के क्यू अपॉन ए इंटू एल प्लस एल। आगे सोल्व कर सकते हो, तो सोल्व करने के लिए में वो नहीं है, हमें तो बस कंसेप्ट समझना है। इंटीग्रेशन कहां से कहां किया, देखो पहला कट मैंने यहाँ पे किया, फर्स्ट कट डी क्यू का, कहां पे, इस पॉइंट से ए डिस्टेंस पे। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा तो इस पॉइंट से इस रोड की लेंथ, टोटल लेंथ कितनी होगी, ए तो ये इस एंड तक लेंथ थी, लेकिन इस रोड की भी तो लेंथ है ना एल, तो ए प्लस एल। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं एक रिंग के कारण बता देता हूँ, किसी रिंग के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसके सेंटर पे सेमी रिंग लेंगे, क्वार्टर रिंग लेंगे, सर्कल का एक कोई पार्ट लेंगे, आर्क के ले लेंगे सर्कल का, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा कितना होगा वो देखेंगे। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, हेडिंग डालो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। अब देखो मैं एक रिंग कट कर लेता हूँ, कट क्या कर लेता हूँ, रिंग बना लेता हूँ। ये बच्चों कोई रिंग, और इसके सेंटर पे फर्स्ट क्या है, इसके सेंटर पे फर्स्ट एट सेंटर, सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ तो एक डी क्यू छोटा सा चार्ज, इसी पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डी क्यू 1 कर लेता हूँ, यहाँ पे डी क्यू 2 कर लेता हूँ, और बच्चों यहाँ पे डी क्यू 3 कर लेता हूँ। इतने चार्ज ले रहा हूँ, और जोड़ेंगे तो ऐड कर देंगे। इसका चार्ज है बच्चों क्यू, और इसकी रेडियस है रिंग की आर। देखो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड बोलो तो पोटेंशियल समझ लेना, के डी क्यू 1 अपॉन आर, के डी क्यू 1 अपॉन टोटल आर है ना, टोटल इसकी रेडियस आर, प्लस के डी क्यू 2 अपॉन आर, क्यों छोटे छोटे चार्जेस की वजह से तो होगा, प्लस, तो अच्छा छोटा सा होगा एक बार, तो छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा,
प्लस 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 के dq3 अपॉन आर प्लस 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 टोटल कितना होगा बच्चों के अपॉन आर तो मैं बाहर ले रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ dq1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dq2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dq3 कुछ ऐसे। अब देखो छोटे छोटे चार्ज का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो छोटे छोटे चार्ज का अगर छोटे छोटे चार्ज का इंटीग्रेशन करता जाऊंगा तो एक रिंग फॉर्म करेगी। तो रिंग का टोटल चार्ज हमने क्यू लिया तो इस टोटल चार्ज को हम क्यू लिख सकते हैं बच्चों। तो V नॉट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये तो है बच्चों मेथड एक्चुअल, लेकिन इसको सोचने का तरीका क्या है? इसके सोचने का तरीका मैं अभी नहीं बच्चों, इसके एक्सिस पे बताऊंगा, थोड़ा अच्छा नजर आएगा एक्सिस से। अब इसमें बताने में बता सकता हूं, देखिए ये भी रेडियस आर है बच्चों, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। मतलब इस पॉइंट से सेंटर पे हमें निकालना है, इस पॉइंट से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर डिस्टेंस पे तो है। देखो इस पॉइंट से ओ से सेंटर से इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेम डिस्टेंस आर पे ही है। तो अगर सेम डिस्टेंस आर पे है तो के क्यू अपॉन आर, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कितना क्यू, इस रिंग का चार्ज कितना है क्यू, के क्यू अपॉन आर डायरेक्ट हम सोच सकते थे। अब हमें कोई एक रिंग ऐसे दे दी बच्चों, इसके कारण सेमी रिंग दे दी, ये पॉइंट वो है, ये रेडियस आर है। देखो ये सर्कुलर पार्ट का एक ऊपर पार्ट लिया मैंने कुछ ऐसे, इतना पार्ट कट किया बच्चों ऊपर वाला। इसके कारण बताओ अगर इस पे भी चार्ज क्यू हो तो, अगर इस पे भी चार्ज क्यू है तो मुझे बताओ इस सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? वो तो सेम ही होगी। क्यों? देखो अगर ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, मतलब सेंटर ओ से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बच्चों सेम डिस्टेंस पे है। तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब सेल्स में से मत कर देना स्फेरिकल सेल, अब ये तो रिंग है बच्चों ऐसे, लेकिन सेल एक वॉलीबॉल की तरह होता है ना, उसका सरफेस एरिया काटेंगे। ठीक है बच्चों, इस O से R डिस्टेंस पे तो है बच्चों, नहीं समझे क्या? सेंटर से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रेडियस का है बच्चों, डिस्टेंस सेम है। और चलो एक और करवा देता हूं मैं इसमें, पहले मैं एक सर्कुलर बना लेता हूं, सर्कुलर रिंग बना ही लेता हूं तो इसमें। अब इसमें से मैं इतनी कट कर देता हूं बच्चों, ये लो, ये है मेरा सेंटर था इस रिंग का, ये भी आर है, ये भी आर है। अब मुझे बताओ इस पे चार्ज मान लेता हूँ क्यू ही है बच्चों, और रेडियस आर था इसका। अब इस पे पोटेंशियल बताओ। अब यार ये भी आर ही होगा, रेडियस होता है, ये भी आर ही होगा, मतलब इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे तो क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। तो V इज इक्वल टू V एट O के टोटल क्यू अपॉन रेडियस आर। आप कैसे भी करो, इतनी लेंथ ले लोगे इस सर्कुलर पार्ट की, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, के क्यू अपॉन आर। अगर चार्ज देख लेना इस पे के क्यू बाई 2 दिया हो ना, के क्यू बाई 2 आर लिख देना बस। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम, चलो पहले मैं एक रिंग के कारण आपको एक प्रॉब्लम करवा देता हूँ, नहीं पहले एक्सिस पे करवाना पड़ेगा, उसके बाद एक प्रॉब्लम करवानी पड़ेगी, लेकिन मैं अब एक्सिस में डायरेक्ट करूंगा, बार बार नहीं बताने वाला मैं कि हम कैसे करने वाले कैसे नहीं करने वाले। ये बच्चों कोई रिंग है, देखो कुछ ऐसे पड़ी है, कुछ ऐसे, यहां से सेंटर से कितना डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। इस रिंग के कारण इस पे इसका रेडियस है बच्चों आर, इस पे चार्ज है बच्चों क्यू। इस रिंग के कारण इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे बताना है। बड़ा ही आसान है बच्चों, सोचने का तरीका देख लेना, डेरिवेशन में क्या रखा है यार, है ना। देखो सोचोगे कैसे इसको, बड़ा ही मजेदार तरीका है बच्चों इसका। ये रिंग में, इस रिंग को मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ आपको। टॉप व्यू क्या, इस रिंग को मैं सही बना लेता हूँ, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पे कोई पॉइंट रखा है बच्चों,
यहाँ पे, समझ गए ना, यहाँ पे कोई पॉइंट रखा है ये सेंटर से, ये एक्स है, इस सेंटर से ये भी आर डिस्टेंस पे है, ये भी आर डिस्टेंस पे है, ये भी आर डिस्टेंस पे है, और ये भी पॉइंट आर डिस्टेंस पे है, और इसका टोटल चार्ज है तो क्यू। देखो यहाँ पे पॉइंट है तो एक्स पे है, एक्स एक्स, पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ डी क्यू कट करता हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू, सॉरी ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी रेडियस आर है, और अगर यहाँ पे कट करता हूँ तो पोटेंशियल की वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन बच्चों क्या मेरी ये भी रेडियस ही तो है, ये भी तो रेडियस ही है। देखो इसको ऐसे बनाओगे आप, इसको ऐसे, और यहाँ पे कोई पॉइंट रखोगे, यहाँ पे पॉइंट रख रहे हो, तो हर पॉइंट से देखो सेंटर से इस सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी है, रिंग तक की आर डिस्टेंस है। हमें ये 3D में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखो, अगर यहाँ पे एक डी क्यू और लेता हूँ मैं, तो ये यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक डी क्यू और लेता हूँ मैं, तो यहाँ से ये आर है और ये एक्स है, तो ये कितना होगा मेरा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझेगा कि ये जो पॉइंट है ना, वो जो पॉइंट देखो, ये रिंग है मेरी कुछ ऐसे, और ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये ऊपर 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 वाला पॉइंट मानना है, चलो इसको मान लेता हूँ, एक मिनट बच्चों, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस x है, और किसी भी पॉइंट से यहाँ से डिस्टेंस, अगर यहाँ से आप डी क्यू कट करोगे तो ये r और ये x अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पॉइंट कट करोगे तो ये r और ये x, तो ये जहाँ पे चार्ज से डिस्टेंस हमें चार्ज से लेनी है। अब ये नहीं कि यहाँ से सर के क्यू अपन एक्स लिख दे रहे, नहीं, यहाँ से डी क्यू कट करें ना, तो यहाँ से के डी क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से डी क्यू कट करें तो के, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस रिंग के ऊपर है, तो इनसाइड नहीं है, इनसाइड तो खाली है बच्चों, कहाँ होगी, है ना। ये पॉइंट था मेरा, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, ये डिस्टेंस x थी मेरी, ये r है, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये मैं r लेता हूँ, ये डिस्टेंस x और ये r, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हर इस पॉइंट से इस रिंग का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ही डिस्टेंस पे, कौन सी डिस्टेंस पे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी मैं वैल्यू लिखता हूँ, वैल्यू एट पॉइंट P के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये था बच्चों इसमें। वरना आप डी क्यू वन करते हैं, कैसे करते हैं, छोटा सा पोटेंशियल ले लेते हैं, इससे डी क्यू के कर निकालू मैं, डी वी पी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो रेडियस भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही आ जाएगा वैसे भी, और छोटे से के लिए वीपी के अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया ना, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू डी क्यू डी क्यू करते जाओगे तो टोटल चार्ज रिंग पे कितना लिया बच्चों, क्यू तो लिया है, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो था एक, तो ये तो लॉजिकल था, ये तो मेरा लॉजिकल था कि इस पॉइंट से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 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 हर पॉइंट पे मेरा सेम था बच्चों। इस पॉइंट से इस रिंग पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, और डिस्टेंस कौन सी उसकी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें मैं क्या बोला है कि टू चार्ज को एक्सियल रिंग्स है, को एक्सियल का मतलब किसी एक ही एक्सिस पे इसका सेंटर लाई करता है बच्चों। तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना होगा मैं वो फाइंड करना है। तो पॉइंट ए पे देखो, पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ पॉइंट ए पे। अब ये पॉइंट ए है वो जो रिंग के सेंटर पे है, रिंग के सेंटर है, इस रिंग के सेंटर पे है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा मेरा, के क्यू अपॉन आर। इस पे चार्ज क्यू है, लेकिन ये आर डिस्टेंस पे ही तो सेपरेट है, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे तो है, जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है, तो के क्यू अपॉन आर प्लस। अब ये रिंग है बच्चों, ये इस रिंग के एक्सिस पे अप्लाई कर रहा है ये पॉइंट, और एक्सिस पे कितना होता है, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स है और ये वो जो डिस्टेंस है मेरी 2r है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस देख लो कितनी है, कितनी होगी, ये x 4r स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर।
तो इस रिंग से, इस पॉइंट से देखने पे हमें ये लगेगा बच्चों कि जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस डिस्टेंस पे है, 4r² + x²। अभी भी बताए क्यों है ना, क्योंकि ये भी 2r ही होगा, हमें दिखने में नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, ये भी 2r होगा और ये भी 2r ही होगा। अगर कुछ ऐसे बनाते ना हम तब दिखता, ऐसे 3D में दिख नहीं रहा ना। तो इसके कारण देखो कि इसका चार्ज कितना 2q अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस √4r² + x², √4r² + x²। अब पॉइंट बी पे, यार बी पे मुझे बताओगे या मैं बताऊं? चलो बता देता है यार। एट पॉइंट बी, अब बी देखो, अब इस खुद ये जो सेकेंड रिंग है बच्चों, जिसकी रेडियस 2r और चार्ज q है, इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, मतलब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2r डिस्टेंस पे है। तो मतलब के चार्ज कितना 2q अपॉन 2r, तो इसके कारण भी पोटेंशियल कितना kq अपॉन r। अब देखो इस रिंग के कारण ये पॉइंट बी ऐसे नहीं लग रहा कि इसके एक्सिस पे है, एक्सिस पे देखो ये r है ना, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी √r² + x² प्लस के, इसका क्यों लिखना है बच्चों, मैं इसके कारण लिख रहा हूं, अब इसका क्यों मत लिख देना कि मैं पॉइंट बी पे निकाल रहा हूं तो इसके कारण क्यों, मैं इसका क्यों लिखूंगा नहीं। अब इस रिंग के कारण पॉइंट बी पे निकाल रहा हूं, इसका भी चार्ज लिखेंगे के क्यू अपॉन √r² + x²। अब आपको थर्ड ये भी पूछ रहे बच्चों VA - VB या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, VA - VB कर देना ना, VA - VB कर दो। अब इसमें से वो माइनस करोगे, के क्यू अपॉन आर तो कैंसिल हो गया, k2q अपॉन 4r² + x², ये आप बच्चों कर सकते हो VA - VB। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए बस इतना है।